नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व और आपको स्वागत है मेरे चैनल सिनेहॉलिक एक्सप्लेन्स में। दोस्तों, आज मैं एक स्पाई थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है बॉर्न आइडेंटिटी। इस मूवी को IMDb में रेटिंग मिला है 7.9 और रोटेन टोमेटोज पे इसके स्कोर्स हैं 83%। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डग लेमैन। मूवी के मुख्य किरदार में नजर आए हैं मैट डेमन एज जैसन बॉर्न, फ्रैंक पोटेंटे एज मैरी, क्रिस कूपर एज CIA ऑफिसर टेड। मूवी शुरू होता है एक फ्रांस के मेडिटेरियन सी में, जहां इटालियन के कुछ मछुआरों को एक ऑलमोस्ट डेड बॉडी मिलता है जिसे वो अपने बोट में उठा लेते हैं। उस बॉडी के पीछे 2 बुलेट्स वुंड्स मिलते हैं जिसे एक मछुआरा निकालकर उसे मरहम पट्टी करता है। मछुआरे को उसके बॉडी में एक इम्प्लांटेड कैप्सूल मिलता है जिसे वो स्किन को चीर कर निकालता है। वो कैप्सूल एक लेजर था जिसमें स्विट्जरलैंड के एक बैंक का नंबर था। जब बॉर्न उठता है तो उस मछुआरे पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो मछुआरा उसे समझाता है और उसको उसका आइडेंटिटी पूछता है। लेकिन बॉर्न को कुछ याद नहीं था, वो खुद का नाम तक भी नहीं जानता था। बॉर्न नदी में बोट पर कुछ दिन रहता है। वो समझ चुका था उसे एमनेशिया हुआ है, लेकिन उसके पास उसका सारा स्किल्स था। जैसे वो कई सारे लैंग्वेजेस में बात कर सकता था, नेविगेशनल मैप्स पढ़ सकता था, एसेट्रा एसेट्रा। कुछ ही दिन बाद बोट किनारे के पहुंच जाता है और अब तक उसको खुद का नाम तक नहीं पता था। मछुआरा बॉर्न को कुछ पैसा देकर स्विट्जरलैंड बैंक जाने के लिए सलाह देता है। इधर CIA के हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेड को उसका मिशन फेल होने का खबर मिलता है। बॉर्न ट्रेन से स्विट्जरलैंड जा पहुंचता है और रात में एक पार्क में जाकर सो जाता है। पेट्रोलिंग के वक्त 2 पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ते हैं और उसे उसके ID कार्ड दिखाने को पूछते हैं। बॉर्न उन्हें बताता है उसके पास कोई कागजात नहीं है। पुलिस उसे जबरदस्ती तंग करने लगते हैं, लेकिन बॉर्न उन्हें अपना स्किल्स से बेहोश करके वहां से भाग निकलता है। इधर पेरिस में एक अफ्रीकन डिक्टेटर वोम्बसी प्रेस में बताता है कि CIA ने उसके ऊपर हमला किया था, जिसे वो बच निकला है। लेकिन CIA के हाई ऑफिसर्स को ये दावा झूठा लगता है। अगले सीन में सुपीरियर CIA डेप्यूटी डायरेक्टर एबोट टेड को वोम्बसी के दावे के बारे में पूछता है, क्या यह सब वो ऑपरेशन ट्रेस्टोन था? टेड बताता है, हाँ सर, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया था और ऑपरेटिव से 2 हफ्ते पहले हमारा कम्युनिकेशन टूट चुका है। इधर अनजान बॉर्न सिर्फ वो लेजर के कोड नंबर के साथ बैंक जा पहुंचता है, जहां पे वो उस नंबर से एक सेफ डिपॉजिट को हासिल करता है। उस बॉक्स में बॉर्न को उसका कुछ सामान के साथ साथ अपना पासपोर्ट मिलता है, जिसपे वो खुद का नाम जैसन बॉर्न और घर का पता पेरिस देखता है। बॉक्स के निचले हिस्से में उसे वेरियस करेंसी में $1 मिलियन, 8 डिफरेंट कंट्री के पासपोर्ट्स जो कि सारे अलग अलग नाम से रजिस्टर थे, और एक हैंडगन मिलता है। बॉर्न हैंडगन को छोड़कर सारा पैसा और पासपोर्ट लेकर बैंक से निकलने लगता है। तभी एक बैंक का कर्मचारी उसे शक की नजर से देखता है और CIA को फोन करके बॉर्न का प्रेजेंस बता देता है। बॉर्न बाहर जाकर एक टेलीफोन बूथ से खुद के पासपोर्ट में फोन नंबर को डायल करता है, जिसे कोई नहीं उठाता है। बॉर्न को कुछ पुलिस ऑफिसर पीछा करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए बॉर्न US कंसुलेट में चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जर्मन पुलिस घुस नहीं सकते थे। लेकिन US कंसुलेट के अंदर भी कुछ अथॉरिटीज उसको स्पॉट कर लेते हैं। बॉर्न उन सबको चकमा देकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। उसके बाद बॉर्न बाहर से एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मैरी थी। उसके पास एक कार था और बॉर्न को पेरिस जाना था, इसलिए बॉर्न मैरी को लिफ्ट मांगता है, लेकिन मैरी हेल्प करने से मना कर देती है। बॉर्न उसको $20,000 देने की बात करता है और उसके साथ पेरिस निकल जाता है। जब ये बात टेड को पता चलता है कि बॉर्न वापस आ चुका है, तो वो बॉर्न को कल सुबह तक मारने के लिए ऑपरेशन ट्रेस्टोन के और 3 असैसिन्स को पेरिस भेजता है। पहला असैसिन बार्सिलोना से द प्रोफेसर था, दूसरा हैम्बर्ग से मैनहेम था, तीसरा रोम से कैसल था। पेरिस के ट्रेस्टोन सेफ हाउस से CIA के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर निकी उन सब असैसिन्स को उनका टारगेट मैसेज करती है। बॉर्न मैरी के साथ पेरिस पहुंच गया था और अपना पासपोर्ट की मदद से
खुद का घर ढूंढ निकाला था। मैरी बॉर्न को ड्रॉप करके चलने ही जा रही थी। बॉर्न उसको उसके घर में इनवाइट करता है। बॉर्न को उसके अपार्टमेंट में रखे चीज कुछ भी याद नहीं थे, लेकिन पेपर्स चेक करने पर उसे पता चलता है उसका शिपिंग का बिजनेस है। बॉर्न अपने घर में रखे फोन से रिडायल मारता है जो कि होटल रेजिना में कनेक्ट होता है। बॉर्न क्लर्क को जैसन बॉर्न के बारे में पूछता है, लेकिन क्लर्क बताता है इस नाम पर इधर कोई रजिस्टर नहीं है। फिर बॉर्न ब्रिटिश पासपोर्ट के नाम जॉन माइकल केन के बारे में पूछता है और क्लर्क बताता है कि केन 2 हफ्ते पहले एक हाईवे एक्सीडेंट से मारा गया था। मैरी बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, तभी बॉर्न पर टेड के भेजे हुए एसेसियन कैसल एक मशीन गन से हमला करता है। बॉर्न उसे फंसाकर उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसे सवाल करने लगता है, लेकिन कैसल बॉर्न के सवालों से बचने के लिए बालकनी से कूदकर अपना जान दे देता है। मैरी को कैसल के बैग में 2 पोस्टर्स मिलते हैं जिसमें उसके और बॉर्न को वांटेड करार दिया गया था। बॉर्न मैरी को लेकर स्टेशन जाता है जहां पर वो सारा पैसा लॉकर में रख देता है। वापस आकर बॉर्न मैरी को उसके $20,000 देता है और पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। बॉर्न बताता है इससे पहले हालत और बिगड़े तुम पुलिस के पास चला जाओ, उन्हें सब सच बता देना, वो तुम्हें बिलीव कर लेंगे। लेकिन पोस्टर में खुद को वांटेड देखकर वो डर गई थी, इसलिए वो पुलिस के पास जाने से मना करती है। तभी CIA को कैसल की डेथ की खबर मिलती है और CIA पेरिस की पुलिस को बॉर्न के पीछे लगा देती है। बॉर्न और मैरी उस कार में भागने लगते हैं और पुलिस उनका पीछा करने लगता है। बॉर्न कार को एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में ले जाता है जहां पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती और रात होने पर बॉर्न और मैरी उस गैरेज से निकलकर एक होटल में चले जाते हैं। पेरिस में एक मुर्दा घर में जॉन माइकल केन की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए वोम्बसी को बुलाया जाता है, लेकिन वोम्बसी उस बॉडी को देखकर पहचानने से मना कर देता है। जब ये बात टेड को पता चलता है, वो वोम्बसी को मारने के लिए प्रोफेसर को काम सौंपता है, क्योंकि वोम्बसी उसके ऊपर अटैक के बाद CIA को एक्सपोज करने में लग गया था और ये जो ऑपरेशन ट्रेडस्टोन है वो वोम्बसी को मारने के लिए ही बनाया गया था। टेड इस ऑपरेशन को CIA से छिपा कर रहा था, लेकिन ये ऑपरेशन बाद में फेल हो गया था। मीनवाइल होटल में बॉर्न मैरी के लंबे बाल काटकर छोटे करता है और उसके बालों के रंग बदलता है ताकि उनके भेद से उन्हें कोई पकड़ ना सके। उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अगले दिन बॉर्न रेजिना होटल से केन के नाम पर बिल हासिल कर लेता है। इधर प्रोफेसर वोम्बसी को उसके घर में दूर से स्नाइपर से मार देता है। जब ये बात एबोट को पता चलता है तो उसे दाल में कुछ काला लगता है। टेड उसे बताता है कि मुझे लगता है वोम्बसी को बॉर्न ने ही मारा है, क्योंकि उसको मारना उसके लिए मिशन था जिसमें वो 2 हफ्ते पहले फेल हो गया था और अब वापस आकर वो अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। अब वो हमारे पास आएगा और हम उसे आसानी से मार देंगे, फिर ये सारा धंधा खत्म। उसी दौरान बॉर्न होटल के बिल पे सारे नंबर को रिडायल करके पेरिस में एक अलायंस सिक्योरिटी मैरीटाइम के बारे में पता लगाता है। जब वो उस ऑफिस में जाता है तो अथॉरिटी उसे केन कहकर बुलाते हैं और वो उसे नाव के डील के बारे में पूछते हैं। बॉर्न को लगता है वो असल में केन है और उसका नाव का बिजनेस है। बॉर्न ऑफिस से उसके बिजनेस पेपर्स लेकर वहां से चला जाता है। अब वो कंफ्यूज था, अगर वो केन है तो होटल वाले उसे मरा हुआ क्यों समझते हैं। इससे चेक करने के लिए बॉर्न और मैरी पेरिस के मुर्दाघर में जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई लाश नहीं मिलता। बॉर्न रजिस्टर से पता लगाता है केन के डेड बॉडी को देखने रिसेंटली वोम्बसी आया हुआ था। बॉर्न के बिजनेस पेपर पर भी वोम्बसी का नाम था, इसलिए सारा सच जानने के लिए बॉर्न वोम्बसी के घर जाता है, लेकिन उधर वो मर चुका था। लोकल न्यूज़पेपर से बॉर्न को पता चलता है वोम्बसी के कत्ल के 2 हफ्ते पहले उन्होंने पुलिस को ये बताया था कि फ्रांस में नदी में एक नाव पर एक आदमी ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। उन्होंने उस आदमी को नाव से धक्का दे दिया था और उन पर 2 गोलियां भी चलाया था। उस पर यह भी लिखा था कि वोम्बसी को बॉर्न ने मारा था। बॉर्न समझ जाता है कि वो एक CIA एजेंट था और 2 हफ्ते पहले ऑपरेशन ट्रेडस्टोन में वोम्बसी को मारने के लिए जॉन माइकल केन के नाम से नदी में
वोम्बोसी के नाव पर गया था और मिशन फेल होने पर CIA इस फेलियर को छिपाने के लिए अब बॉर्न को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये मिशन क्यों और कैसे फेल हुआ ये मूवी के एंड में दिखाया जाएगा। जब बॉर्न और मैरी होटल लौटते हैं तो उनके होटल में पुलिस रेड मार चुका था। ये देखकर बॉर्न मैरी के साथ वहाँ से निकल जाता है। मैरी डिसाइड करती है वो अब पुलिस को सरेंडर कर देगी, लेकिन बॉर्न बताता है अगर तुम सरेंडर कर भी लो CIA तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टेड का रेडस्टोन प्रोजेक्ट अगर एक्सपोज हो गया तो दोनों टेड और एबोट को सजा मिल सकता है। मैरी बॉर्न को लेकर पेरिस से बाहर कंट्री साइड में अपने एक दोस्त के फार्म हाउस जाती है, क्योंकि पेरिस में अब बॉर्न और मैरी पुलिस के नजरों में वांटेड बन चुके हैं। अगले सुबह CIA किसी तरह मैरी को ट्रैक कर लेता है और उनको मारने के लिए टेड प्रोफेसर को भेजता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त मैरी का दोस्त बताता है कि उनका डॉग आज सुबह से गायब है और वो अक्सर ऐसा कभी नहीं करता। इसे सुनकर बॉर्न अलर्ट हो जाता है और सबको बेसमेंट में जाकर छिपने के लिए कहता है। सबके बेसमेंट में जाने के बाद बॉर्न घर में रखे शॉटगन से पास रखे एक ऑयल बैरल को उड़ा देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करके असैसिन को ढूंढ सके। प्रोफेसर दूरी से बॉर्न के ऊपर फायरिंग करता है जिससे बॉर्न उसका लोकेशन जान जाता है। थोड़ा कैट एंड माउस चेज होने के बाद बॉर्न प्रोफेसर को मार गिराता है। वो बॉर्न को बताता है वो भी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के लिए काम करता था। बॉर्न पूछता है तुम कितने लोग हो? प्रोफेसर बताता है हम अकेले काम करते हैं। और कुछ ज्यादा बताने से पहले प्रोफेसर मर जाता है और बॉर्न ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन इतना समझ गया था कि अब CIA उनको मार कर ही दम लेगी। इसलिए बॉर्न अपने पास कुछ पैसे रखकर सारा पैसा मैरी को दे देता है और उसे दोस्त के साथ कहीं दूर जाने को सलाह देता है। मैरी बॉर्न से दूर जाने के लिए राजी नहीं थी, हालांकि दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बॉर्न उसे बताता है कि वो लोग मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम ये पैसे लेकर कहीं दूर जाके अपनी जिंदगी एक नई तरह से शुरुआत करो। मैरी के जाने के बाद बॉर्न प्रोफेसर के पास से फोन से टेड को फोन करता है। टेड पहले फोन पर एक कोड पूछता है। बॉर्न साइलेंट रहता है और टेड समझ जाता है कि प्रोफेसर मारा जा चुका है और कॉल पर जैसन बॉर्न है। टेड बॉर्न को कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास मैरी को लेकर आ जाओ। बॉर्न बताता है मैरी मर चुकी है और अगर मैं तुम्हारे पास गया तुम लोग मुझे भी मार दोगे। बॉर्न टेड से मिलने 5:30 बजे पेरिस के एक ब्रिज में अकेले आने के लिए कहता है। एबोट इस मसलों से तंग आ चुका था, इसलिए वो टेड को बॉर्न को जल्दी साफ करने के लिए ऑर्डर देता है। अगले दिन पेरिस के ब्रिज में टेड जाकर 5:30 बजे पहुंच जाता है। बॉर्न दूर एक बिल्डिंग से टेड के साथ खुफिया ऑफिसर्स को स्पॉट कर देता है, जिसके लिए वो टेड से मिलने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने टेड को अकेले आने के लिए कहा था। बॉर्न किसी तरह टेड के व्हीकल में एक ट्रैकर लगा देता है और जब टेड पेरिस के रेडस्टोन सेफ हाउस में जाता है तो उसे पता लग जाता है। रात होने पर बॉर्न रेडस्टोन सेफ हाउस जा पहुंचता है और गार्ड्स को डेविएट करने के लिए कार अलार्म डाइवर्जन क्रिएट करता है। गार्ड्स को डेविएट करने के बाद सेफ हाउस में घुसकर टेड और निकी को गन पॉइंट में ले लेता है। बॉर्न उसे पूछता है मैं कौन हूँ? तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? टेड बताता है तुम US गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के एक फेलियर एजेंट हो। बॉर्न पूछता है ये ऑपरेशन ट्रेडस्टोन क्या है? टेड उसे बताता है तुम मिशन पर थे बॉर्न, मुझे बताओ फ्रांस के नदी में 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था? वोम्बोसी को क्यों तुमने नहीं मारा? तभी बॉर्न को उस दिन के कुछ विजुअल्स आते हैं। बॉर्न उस दिन वोम्बोसी तक पहुंच गया था और उसे मारने के लिए उसके सर पर अपना बंदूक तान चुका था। अब बस ट्रिगर दबाने का देरी था। लेकिन वहां पर वोम्बोसी के छोटे बच्चों और बीवी को देखकर वो थोड़ा ठहर जाता है। तभी गार्ड्स उसे शूट करके उसे नदी में फेंक देते हैं और उसे बाद में मछुआरों ने बचा लिया था। बॉर्न टेड को बताता है मैं ये खेल और नहीं खेल सकता, जैसन बॉर्न मर चुका है। तुम CIA को बताओगे कि जैसन बॉर्न की मौत 2 हफ्ते पहले फ्रांस में हो गया है, लेकिन टेड बताता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन वायर टैप से ट्रांसमिशन हो रहा है। बॉर्न गुस्से से टेड को मारकर बेहोश कर देता है और निकी को बिना कुछ किए छोड़ देता है। तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उनके बीच बहुत भिड़ंत होता है। बॉर्न सबको मारकर वहां से चला जाता है। उसी रात टेड को
ट्रेडस्टोन का तीसरा असैसिन मैनहेम मार देता है। उसे मारने के लिए एबॉट ने ऑर्डर दिया था ताकि ट्रेडस्टोन हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ग्रीस के एक आइलैंड में मैरी अपना एक स्कूटर रेंटल शॉप चला रही थी, जिसे वो बॉर्न के दिए हुए पैसों से स्टार्ट की थी। पीछे से बॉर्न आता है और बोलता है ये जगह अच्छी है लेकिन ढूंढने में मुश्किल नहीं था, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बॉर्न आइडेंटिटी की कहानी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।